हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। परिवर्तन चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि हम खुद को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। हम सभी की लाइफ में फ्रेंड्स तो होते ही हैं जिनके साथ हम अपना बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं और अपनी लाइफ की ज्यादातर बातों को उनसे शेयर भी करते हैं। अक्सर हमारी लाइफ में जो फ्रेंड्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक वे जो हमें आगे बढ़ाते हैं, मोटिवेट करते हैं और हमें हमारी लाइफ में हैप्पी फील कराते हैं। वहीं दूसरे टाइप के फ्रेंड्स जो हमें हमेशा आगे बढ़ने से रोकते हैं और हमारा ध्यान डर, आशंकाओं और बाधाओं की ओर ही केंद्रित करते हैं। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि इसी कारण हम अपनी लाइफ में सही डिसीजन नहीं ले पाते, जिससे हमारी लाइफ में दुख, अशांति बढ़ने लगती है। यदि हम चाहते हैं हम स्वयं को खुद ही मोटिवेट रख सके और सफलताओं की ओर आगे बढ़ सके, तो हमें स्वयं के भीतर के अद्भुत रहस्य को जानना होगा। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के वर्क करने के तरीकों के बारे में जाना था। यदि आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके पहले वो वीडियोस देख लें। साथ ही यदि अभी तक आपने परिवर्तन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस आसानी से मिल सके। अवचेतन का झुकाव जीवन की तरफ है। हमारा 90% से अधिक मानसिक जीवन अवचेतन है। अगर हम इस अद्भुत शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम बहुत ही संकीर्ण सीमाओं में जीने वाले व्यक्ति होंगे। हमारे अवचेतन की प्रक्रिया हमेशा सृजनात्मक जीवन की तरफ होती है। हमारा अवचेतन हमारे शरीर का निर्माता होता है। यह हर दिन 24 घंटे काम करता रहता है। जब हम सो रहे होते हैं तब भी यह अपने काम में पूरी ईमानदारी से जुटा रहता है और हमेशा हमारी मदद करने और हमें नुकसान से बचाने की कोशिश करता है। ध्यान दें, पूरे दिन जब हम बहुत ज्यादा वर्क करके थक जाते हैं तो हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो पूरी तरह से टूट जाते हैं और जब हम सो जाते हैं तब हमारा अवचेतन इसे दोबारा से रिपेयर करने के काम में जुट जाता है और जब हम नींद पूरी कर लेते हैं तो तरोताजा महसूस करते हैं। यह हमारा अवचेतन ही है जो हमें दोबारा से ऊर्जा से भर देता है, जिससे हम पूरे दिन काम कर पाते हैं। हमारा अवचेतन हमेशा हमें प्रेरित करता है कि उठो, बाधाएं पार करो, विकास करो, आगे बढ़ो, रोमांच हासिल करो और ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचो। प्रेम करने या दूसरों के जीवन बचाने की इच्छा हमारे अवचेतन के गहराइयों से आती है। राइटर हमें बताते हैं कि किस प्रकार 18 अप्रैल 1906 को सैन फ्रांसिस्को में भीषण भूकंप आया तथा अग्निकांड हुआ और उस समय जो बीमार और अपाहिज लोग लंबे समय से बिस्तर पर पड़े थे वे भी संकट की इस घड़ी में उठ खड़े हुए और उन्होंने बहादुरी तथा शक्ति के कई आश्चर्यजनक काम कर दिखाए। उनमें दूसरों को हर कीमत पर बचाने की प्रबल इच्छा जागृत हुई और उनके अवचेतन ने उसके अनुसार ही परिणाम दिया। सही या वैज्ञानिक तरीके से सोचने के लिए हमें सत्य मालूम होना चाहिए। जैसा प्राचीन कहावत है, आपको सच्चाई जाननी होगी, सत्य आपको मुक्त कर देगा। साइंटिस्ट बताते हैं कि हर 11 महीनों में हमारा शरीर नया बन जाता है। इसका मतलब यह है कि शारीरिक दृष्टि से हम सिर्फ 11 महीने बूढ़े हैं। अगर हम क्रोध, ईर्ष्या और दुर्भावना के विचारों से अपने शरीर में दोबारा दोष आने देते हैं तो इसमें हमारे सिवा और कोई दोषी नहीं है। यदि हम चाहें तो हम अपने मन में निगेटिव थॉट्स और छवियां रखने से इनकार कर सकते हैं। जैसे अंधेरे से छुटकारा पाने का तरीका है रोशनी, ठंड से उबरने का तरीका है गर्मी, उसी प्रकार निगेटिव थॉट से उबरने का तरीका है पॉजिटिव थॉट्स रखना। सेहतमंद बनना स्वाभाविक क्यों है, बीमार होना अस्वाभाविक क्यों है। हम सभी जानते हैं कि औसत बच्चा दुनिया में बिल्कुल स्वस्थ आता है और इसके सभी अंग सटीकता से काम करते हैं। बीमार होना असामान्य है। बीमारी का यह अर्थ है कि हम जीवन की धारा के विपरीत जा रहे हैं और निगेटिव सोच रहे हैं। अगर हमारी सोच हमारे अवचेतन मन के रचनात्मक सिद्धांत के सामंजस्य में हो तो हम सामंजस्य के निहित सिद्धांत का लाभ उठा रहे हैं। अगर हमारे विचार सामंजस्य के सिद्धांत के अनुरूप नहीं हैं तो ये हमसे चिपक जाएंगे, हमें सताएंगे, हमें चिंतित करेंगे और अंततः बीमारी उत्पन्न कर देंगे। अगर इसके बाद भी इन विचारों को नहीं छोड़ा गया तो शायद मृत्यु भी उत्पन्न कर देंगे।
राइटर हमें बताते हैं कि किस प्रकार इंडियाना के इंडियानापोलिस में रहने वाले फ्रेडरिक एंड्रूज को बचपन में एक भयंकर बीमारी हो गई, जिससे वह अपाहिज हो गया। वह पैरों से नहीं चल सकता था और उसे हाथों तथा घुटने के बल चलना पड़ता था। डॉक्टर ने इस बीमारी को लाइलाज घोषित कर दिया। एंड्रूज को यह फैसला मंजूर नहीं था। वह प्रार्थना करने लगा। उसने अपनी सकारात्मक घोषणा तैयार की। इसे उसने दिन में कई बार दोहराया और मानसिक रूप से आवश्यक गुणों को ग्रहण किया। वह प्रार्थना करता कि मैं पूर्ण, आदर्श, सशक्त, शक्तिशाली, प्रेम पूर्ण, सामंजस्य पूर्ण और खुश हूँ। सोते जागते यही प्रार्थना उसके होठों पर रहती थी। वह दूसरों के लिए भी प्रार्थना करता था और प्रेम तथा सेहत के विचार भेजता था। मानसिक नजरिया और प्रार्थना का यह तरीका कई गुना होकर उसके पास लौटा। आस्था और लगन से उसे काफी फायदा हुआ। मन में डर, क्रोध, ईर्ष्या या जलन के विचार आने पर वह तत्काल सकारात्मक घोषणा करने लगता। उसके अवचेतन मन ने उसकी आदतन सोच की प्रकृति के अनुरूप परिणाम दिया। वह सशक्त और स्वस्थ बन गया। यदि हम भी आज से अपनी आदतन सोच में परिवर्तन करना शुरू कर दें तो हमें भी सुख पहुंचाने वाले परिणाम अवश्य मिलेंगे। समीक्षा के बिंदु: सोने से पहले अपने अवचेतन को किसी समस्या का जवाब खोजने का काम सौंपे, यह उसे कर देगा। अपने विचारों पर नजर रखें। यदि निगेटिव थॉट्स आते हैं तो तुरंत पॉजिटिव बातों की ओर ध्यान केंद्रित करें। यह जान लें कि आप अपने अवचेतन मन को नया ब्लूप्रिंट देकर खुद को दोबारा बना सकते हैं। आपका शरीर हर 11 महीने में नया बन जाता है। अपने विचार को बदलकर अपने शरीर को बदल दें। आशा करता हूँ कि आप स्वयं के जीवन को बदलने की कोशिश अवश्य करेंगे। तो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।